हेलो, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपनी मैथ्स की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो आपको बताती हूँ कि उससे एग्जाम में कितने नंबर का आता है, तो इससे लगभग 2 से 3 मार्क्स का आएगा। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसमें क्वेश्चन आपके बेस्ड होंगे कि या तो एलसीएम निकालने के दे देगा, या एचसीएफ निकालने के दे देगा, या उनका गुणनफल। वो मैं आगे आपको सवाल बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो 3 तरह के लगभग मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। एक में देगा, तो एक में क्या कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए दे देगा, दूसरे में एचसीएफ निकालने के लिए दे देगा दूसरे टाइप में, और तीसरे में जो क्वेश्चन होते हैं गुणनफल रिलेटेड होते हैं। अब ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। मोस्टली 3 तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, 2 से 3 नंबर का आता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एलसीएम और एचसीएफ में अपने पहले टॉपिक के बारे में, जो है अपवर्त यानी मल्टीपल। तो अपवर्त क्या होता है? ये वे संख्याएं हैं जो किसी दी गई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5, 10, 15, 20, 25। तो मैंने ऊपर क्या लिखा, वे संख्याएं, यानी ये सारी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से, कौन सी संख्या दी गई है? 5। अगर आपको 5, 10, 15, 20, 25 दे दिया जाए और 5 दे दिया जाए और पूछा जाए कि अगर ये जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 आगे कितनी भी संख्याएं दी गई हैं, क्या ये 5 के अपवर्त हैं कि नहीं? तो आप उसको कैसे निकालोगे? उसको निकालने का ये तरीका है, मान लीजिए 5 पूछ लिया गया तो आप क्या करोगे, ऐसे डिवाइड करके देखोगे, कट रहा होगा पूरा, उससे देखिए डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या 5 के अपवर्त कहलाएंगे। ऐसे ही 10 को आप चेक कर सकते हो, 15 को चेक कर सकते हो, 20 को चेक कर सकते हो, 25, कितनी भी संख्याएं आपको दी गई हो उसको चेक कर सकते हो। तो मेनली अपवर्त मल्टीपल, या इसको हम गुणज भी कहते हैं। अपवर्त का एक और नाम क्या होता है? गुणज। आपने सुना होगा ना, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें पूछा था, एक जगह पढ़ाया भी था कि कौन सी संख्या इसकी गुणज कहलाती है। तो गुणज, मल्टीपल, अपवर्त सारी एक ही बात है। तो अगर ये सब संख्याएं 5 से कट रही हैं तो ये जितनी भी संख्याएं आपको दी हुई हैं ये क्या कहलाएंगी? इसकी अपवर्त कहलाएंगी। समझ गए कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हो और जिससे पूछी हो, अगर वो उससे कट रही हो तो उसकी मल्टीपल या गुणज कहलाती है। अब इसको हम एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का योग बताइए। तो जो मैंने ऊपर अपवर्त के बारे में डेफिनेशन लिखी थी उसके हिसाब से 3 के प्रथम 5 अपवर्त क्या होंगे। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पूछा गया है 3 के प्रथम 5। अब प्रथम 5 अपवर्त यानी 3 भी इंक्लूड होगा, तो क्या क्या होंगे? अब ये मैंने कैसे निकाला, आप 3 की टेबल पढ़िए, पढ़ते जाइए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी आपसे पूछा हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, 5 लिखा हुआ था, तो आप 5 की टेबल अगर इसको देखेंगे तो क्या है, 5 की टेबल ही तो है, 5, 10, 15, 20, 25, आगे 30, 35। तो अगर इस तरह से पूछता है किसी क्वेश्चन में कि अगर यहाँ पूछ लेता कि 6 के प्रथम 5 अपवर्तियों का योग बताओ, क्या पूछ लेता? अगर 6 के प्रथम 5 पूछ लेता, प्रथम 5, तो आप क्या करते? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, आगे सो ऑन, जितने भी वो कहता आप लिख देते। यानी इसमें आप सबसे इजी तरीका है, आप उसकी टेबल या पहाड़ा पढ़ दीजिए। ओके, अब हमें पूछ रहा था यहाँ पे 3 के प्रथम 5 अपवर्तियों का योग, तो हमने ये लिख लिया, 5 अपवर्त 3 के पहले लिख लिए। अब कह रहा है इनका योग क्या होगा, तो बस सिंपल से काम है, क्या करना है हमें, इन सबको ऐड कर देना है, जो आएगा यहाँ पे उसको लिख दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 और 100 के बीच 17 के अपवर्तियों की संख्या। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 50 है, कितनी संख्या दी है? 50 और 100, इनके बीच अब 17 के अपवर्तियों की संख्या बतानी है।
तो अगर आप 17 की टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 17 एकम 17 दूनी 34, 17 तिहाई 51, यानी 50 और 100 के बीच 17 का पहला अपवर्त क्या आया, 51 आया। फिर दूसरा क्या आएगा, 17 चौको 68, फिर तीसरा 17 पचे 85, उसके बाद चौथा 17 छक्का 102, जो कि 100 से आगे हो जाएगा, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 50 और 100 के बीच 17 के अपवर्तियों की संख्या कितनी होगी, 3 होंगे। कितने अपवर्त्य होंगे, 3। देख लीजिए, 50 और 100 के बीच 51, 68, 85। क्लियर हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 3 हो गया। क्लियर है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें अगला टॉपिक है अपवर्तक, या उनको हम कहते हैं फैक्टर, या इन्हीं को कहते हैं क्या, गुणनखंड। क्या हम छोटे पद से पढ़ते आ रहे हैं गुणनखंड, तो वही है आपके अपवर्तक, फैक्टर या गुणनखंड, कुछ भी कह लीजिए। तो गुणनखंड या फैक्टर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित कर दें, यानी वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देंगी, उसकी क्या कहलाएंगी, फैक्टर कहलाएंगी। जैसे आप एग्जांपल देखिए, अगर 21 के फैक्टर हम पूछें तो क्या होंगे, 1, 3, 7, 21। इसमें आप देखिए क्या 1 21 को पूरी तरह से विभाजित कर दे रहा है, देखिए कर दे रहा है, डिवाइड करके देखिए, हाँ पूरी बार चला जा रहा है। अब अगर ऐसे ही हम बात करें कि क्या 3 21 को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए आप कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। अगर हम 7 का भी चेक कर लें तो देखिए 3 बार जा रहा है कि नहीं। इसी तरह 21 को 21 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी वे सभी संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगी, उसके फैक्टर कहलाएंगे। तो यानी यहाँ पे 21 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1, 3, 7, 21। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि 27 के अपवर्तकों की संख्या बताएं। अपवर्तक यानी गुणनखंड यानी फैक्टर्स की संख्या कितनी होगी। अब इसमें आपका काम आएगा डिविजिबिलिटी रूल्स काम आएंगे इसमें, फैक्टर्स निकालने में फटाफट जो है, क्योंकि आप संख्या देखोगे और पूछा जाएगा क्या इससे डिवाइड है, क्या 1 से डिवाइड है, 2 से हो रही है, क्या 3 से डिविजिबल हो रही। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद है तो बहुत ईजी है। डिविजिबिलिटी रूल्स की मैं क्लास ले चुकी हूँ, तो जिनको नहीं आता है जाकर वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस क्लास में ही बताया है कि उसी से जो है कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कि इससे डिविजिबल है कि नहीं, ये पूछ लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि 27 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप देखिए, अब अगर इसके गुणनखंड हम करें तो क्या 1 है इसका गुणनखंड है, 1 तो सभी का है। अब 2 का करेंगे तो 2 देखिए एक सम संख्या है, उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर संख्या 0 या जो है अगर संख्या के इकाई का अंक 0 हो या सम हो तो 2 से वो डिविजिबल होगी। ना इसमें 0 है ना ही ये सम संख्या है तो ये नहीं होगी। 3 से चेक करिए, 3 से जा रहा है 9 बार। अब जब 3 से 9 बार जा रहा है यानी 9 से भी 3 बार जाएगा तो 9 भी हो गया। और आखिरी कौन सी संख्या है जो इसकी फैक्टर हो सकती है, 27 खुद अपना हो सकता है। ओके, अब बच्चे में जो बीच के हैं वो डिविजिबिलिटी रूल्स में पढ़ा चुकी हूँ, तो आप उससे समझ सकते हैं अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा है तो। इस तरह अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 27 के अपवर्तकों की संख्या बताइए, तो आप इस तरह निकाल के बता सकते हो कि 27 के टोटल अपवर्तकों की संख्या है 4। कितनी है, 4। ये हो गया इसका आंसर। ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं कि एलसीएम को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो 2 विधि है एलसीएम निकालने की। पहली है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है यानी गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। तो पहले हम लोग जल्दी से गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि 3 संख्याएं दी हो, 6, 8 और 12 दी हुई हो मान लीजिए, और पूछा जाए कि अब इनका एलसीएम निकालिए गुणनखंड विधि से। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज थोड़ा ध्यान दें। तो ये 3 संख्या दी गई, कहा गया कि इसका फटाफट एलसीएम निकाल दो, वो भी गुणनखंड विधि से। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले इनके गुणनखंड करोगे, आप फैक्टर निकालोगे। तो 6 का क्या होगा, 2 इंटू 3। 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, क्लियर है ना। और 12 का क्या होगा, 2 इंटू 2 और 3। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। क्लियर। अब इसमें पूछ रहा है एलसीएम, तो ऐसे में आप क्या करते हो कि जो भी आया है उसकी आप मैक्सिमम घात ले लेते हो। जैसे इसमें अगर आपको घात लिखनी हो 2 और 3 की,
दो ही 3 आया है सब में, तो देखिएगा आप ध्यान से। तो इसमें 2 की पावर कितनी है 1, 3 की पावर कितनी है 1। अब अगर आप इसमें देख लो तो इसमें 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम 3, और इसमें 2 की पावर है 2, और 3 की पावर कितनी है 1। अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों संख्याओं में देखोगे कि जो भी फैक्टर्स निकले हैं उसमें किसकी घात सबसे ज्यादा है। अब इसमें 2 और 3 ही आए हुए हैं, तो आप पहले देख लो कि 2 की घात सबसे ज्यादा हाईएस्ट 2 की घात 2 की पावर कितनी है। तो आप इसमें देखोगे इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, और इसमें 2 की पावर कितनी है 3 है। तो हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 3 है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद आप ऐसे ही देखिए कि इसमें 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 है ही नहीं, और इसमें भी 3 की पावर 1 है, तो उसको भी आप लिख लीजिए। जितना हाईएस्ट पावर वाला होगा वही आप लिखेंगे, क्योंकि आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकाल रहे हैं। उसके बाद इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इसमें देखिए 2 को 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। देख लीजिए चाहे तो ऐसे, 2 को 3 बार लिखा तो 8 आया ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ 8, 3 को एक बार लिखेंगे तो 3, और इस तरह हो गया 8 त्रिक 24, और 24 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर, ये तरीका समझ में आ गया गुणनखंड विधि वाला। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको जानते रहना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं कि भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब ये क्या है, हमारी एलसीएम निकालने की दूसरे प्रकार की विधि है। पहली क्या थी, गुणनखंड विधि थी। तो इस विधि को कैसे करते हैं, देखिए जब भी भाग विधि से पूछेगा तो आप क्या करोगे, सबको इस तरह लिख लोगे। अब ये देखते हैं इसका एलसीएम निकालते हैं। तो जब ये ऐसे क्वेश्चन दिया हो भाग विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे पहले ये संख्याएं किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो सकती है। तो हम देख रहे हैं 2, 8, 12 और 24 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। अब 2 किससे डिविजिबल होगी, 2 से होगी। तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे किससे हो रही है। अब ये 2 से हो रही है, एक बार जाएगी 2। अब 8 कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। 12 कितनी बार जा रहा है, 6 बार, और 24 12 बार। ओके, क्लियर हो गया। अब फिर से सबसे छोटी संख्या 4 है यहाँ पे। ये किससे डिविजिबल है, 2 से है। देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई इसमें, फिर से 2 आ गई। अब ये किससे डिविजिबल है, 2 से। और 6 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाए 3 बार जाएगा, सॉरी। ओके, अब कौन सी छोटी संख्या है, 3 है। ये कितनी बार डिविजिबल है, 3 से एक बार। अब आप क्या करोगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी संख्या दी होंगी आप उनको लिख लोगे। लिख लिया। अब इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, यानी यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे कल अपनी एक नई क्लास में। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ें, कुछ सीखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी क्लासेस जो हैं और देखने को मिलती रहें जिससे आप सीख सकें। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ते रहिए, पूरी लगन और मेहनत के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। नमस्कार।